हाँ, अब देखो बेटा, अपनी 9th में लास्ट एक्सरसाइज चल रही थी जिसका पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब अपने को तीसरा और चौथा क्वेश्चन करने का। इसमें क्या दिया बेटा, एक मुकाबला इम्तिहान में 50 तलबा अंग्रेजी में कामयाब हुए, 60 तलबा रियाजी में और 40 तलबा दोनों मज़ामीन में कामयाब हुए। बेटा इसका मतलब क्या है कि एक इम्तिहान था मुकाबला जाती, उसके अंदर अगर देखें मुकाबला जाती इम्तिहान मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो एमपीएससी यूपीएससी टाइप में होते उसको बोलते हैं मुकाबला जाती इम्तिहान, जिसकी शुरुआत मेरे ख्याल से नांदेड़ स्कॉलर बेस्ट एग्जाम्पल है। वो भी क्या है बेटा, एक मुकाबला जाती इम्तिहान है। तो नांदेड़ स्कॉलर तुम लोगों को लेने का मकसद ये है कि आगे चल के आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार हो। तो बेटा नांदेड़ स्कॉलर एग्ज़ाम छोड़ते मत जाओ, देते जाओ सब। नाउ एक मुकाबला जाती इम्तिहान में 50 तलबा अंग्रेज़ी में, 60 तलबा रियाजी में और 40 तलबा दोनों मज़ामीन में कामयाब हुए। एक भी तालिब इल्म दोनों मज़ामीन में नाकाम नहीं हुआ तो कितने तलबा इम्तिहान में शरीक हुए। बेटा ये निकालने का, इन ए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के जो टोटल स्टूडेंट है बेटा, अंग्रेजी के जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं, 50 है भाई, बराबर क्या है, सही है। अब बेटा अंग्रेजी के टोटल 50 स्टूडेंट होने के बाद 60 स्टूडेंट पास इन मैथ, बेटा मैथ्स के जो स्टूडेंट है वो कितने हैं बेटा, 60 है भाई, बराबर, जिसको अपन रियाजी बोलिए। रियाजी के स्टूडेंट कितने हो गए, 60, और मैथ और रियाजी ये दोनों में मिलके पास होने वाले कितने हैं बेटा, 40। यही टाइप में दिया गया उन्हें। एक भी तालिब इल्म दोनों मज़ामीन में नाकाम नहीं हुआ, मतलब ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो दोनों में भी फेल हुआ। देखो यहाँ पे दिया आला है बेटा कि 40 स्टूडेंट पास इन बोथ, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो कितने तलबा इम्तिहान में शरीक हुए, मतलब तुमको क्या निकालना है बेटा कि टोटल स्टूडेंट कितने बैठे इम्तिहान के अंदर, ये निकालना है। बेटा वेन डायग्राम का यूज करें तो एकदम इजी आंसर है। देखो सबसे पहले किसका सेट बनेगा बेटा, तो मैथ्स का, ठीक है। सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट बना लेने का, वैसा इसका कुछ काम नहीं है, फिर भी एक इंग्लिश का बना लो पहला। बेटा दूसरा जो सेट बनेगा वो किसका बनेगा, मैथ्स का। अब ये बनने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है बेटा, कॉमन के अंदर अपन क्या लिखते जनरली, मैथ और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले तलबा कितने हो गए, 40 भाई, बराबर। अब मुझे बोलो टोटल इंग्लिश के तलबा कितने हैं, 50 में से 40 यहाँ है, मतलब यहाँ पे कितने होंगे, सिर्फ 10, बराबर। टोटल तलबा कितने हैं, 60 में से 40 को यहाँ लिख दिया अपन, मतलब कितने बचे, 20 भाई, बराबर। अब बेटा ये टोटल कर लो, खुद ब खुद तुम्हारा क्या मिल जाएगा, मैथ्स और इंग्लिश मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएंगे, क्यों तो फेल होने वाला तो कोई है ही नहीं। सो वी गेट, बेटा मैं ऐसा लिख सकता क्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु had given exam is equal to 10 plus 40 plus 20, so it will be equal to, टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 70। कुछ हार्ड है क्या बेटा, एकदम इजी क्वेश्चन है। नाउ सिर्फ इसके अंदर अब उर्दू वाले कैसा लिखे हैं, इम्तिहान में कामयाब होने वाले या इम्तिहान देने वाले कुल तलबा की तादाद मसारिय 10 जमा 40 जमा 20। और उसके बाद बेटा जब उर्दू में लिख रहे तो यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू दोनों के लिए बोल रहा हूँ। पहले लिखने का फर्ज कर लो कि ई अंग्रेजी में कामयाब होने वाले तलबा का सेट है, सेम पैटर्न में एम रियाजी में पास होने वाले तलबा का सेट है, ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन इंग्लिश एंड एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन मैथमेटिक्स। ये लिखने का, वेन डायग्राम बनाने का और आंसर निकालने का सबसे इजी कोई आंसर है तो ये टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। ये तुम लोगों को एग्जाम में हाईएस्ट मार्क के वास्ते क्वेश्चन आता बेटा, और सबसे इजी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ सेम पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था तो उर्दू में नहीं लिखा, उर्दू वालों को समझा देता हूँ।
एक्सरसाइज नंबर 2.4 का चौथा क्वेश्चन है बेटा, है थ्योरी वाला। ए सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट, मतलब 220 बच्चों की हॉबी, उनको क्या पसंद है, ये अपने को निकालने का था। मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए बेटा तुम्हारे पास, एक रफ लिखते चलना कभी भी, 220। हाँ, ऑफ द क्लास 9, 9वीं क्लास के बच्चे हैं। आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट इन्फॉर्म दैट देयर हॉबी इज रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग का मतलब पहाड़ चढ़ना रहता, ठीक है। तो रॉक क्लाइंबिंग वाले कितने स्टूडेंट आ गए बेटा, 130। 130 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको पहाड़ चलना पसंद है। सेम पैटर्न में 120 स्टूडेंट इन्फॉर्म दैट देयर हॉबी इज स्काई वॉचिंग। बेटा स्काई वॉचिंग बोले तो आसमान को देखते बैठना नहीं है, स्काई वॉचिंग का मतलब रहता है तारे गिनना, ठीक है। तो स्काई वॉचिंग को क्या लेंगे, 120 लेंगे इसका। एंड देयर आर 110 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको क्या है बेटा, दोनों भी पसंद है। मतलब रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद है, स्काई वॉचिंग भी पसंद है, पहाड़ चलना भी पसंद है, तारे गिनना भी पसंद है। पहाड़ पे जाके गिनते होंगे नो, क्या मालूम। सो देखो 110 रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई वॉचिंग। हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबी। तो अपने को क्या मालूम करना है बेटा, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसको दोनों में से एक भी हॉबी नहीं है। उसके बाद हाउ मेनी ऑफ देम आर हैव द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, मतलब ऐसे कितने हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ पहाड़ चढ़ना पसंद है। सेम पैटर्न में हाउ मेनी ऑफ देम हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, मतलब क्या बेटा, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसको सिर्फ तारे गिनना पसंद है। अगर इसको अपन थोड़ा क्लियर बोले तो बेटा एक स्कूल है, एक स्कूल में 220 लोग हैं या 220 बच्चे पढ़ रहे क्लास 9th में, जिसमें से पहाड़ चढ़ना 130 को पसंद है, फिर तारे गिनना 120 को पसंद है, और 110 ऐसे है जिसको दोनों पसंद है। तो आपने क्या करने का है बेटा, यहाँ पे क्या निकालना है आपको, तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसको कुछ भी पसंद नहीं है, और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसको सिर्फ पहाड़ चढ़ना रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसको सिर्फ तारे गिनना मतलब स्काई वॉचिंग पसंद है, ठीक है। तो फिर से इनका अगर डायग्राम बनाए अपन, तो बेटा डायग्राम ये टाइप में बनने वाला है क्या तुम्हारा। पहला किसका बनेगा, रॉक क्लाइंबिंग का सेट। दूसरा सेट किसका बनेगा बेटा, स्काई वॉचिंग का सेट, ठीक है। RS, इसके बाद यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं अपन। खैर यूनिवर्सल सेट का भी कुछ मीनिंग नहीं है, थोड़ी देर से यूज है इसका। नाउ बेटा ऐसे कितने हैं जिसको दोनों पसंद है, तो 110 है, 110 आएगा यहाँ बराबर। अब मुझे बोलो बेटा रॉक क्लाइंबिंग वाले 120 थे बराबर, सॉरी 130 थे, उसमें से 110 यहाँ आ गए। रॉक क्लाइंबिंग में इधर कितने बचेंगे बेटा, सिर्फ 20। और स्काई वॉचिंग वाले तारे गिनने वाले कितने थे, 120, जिसमें से 110 यहाँ आ गए, मतलब सिर्फ कितने बचेंगे, 10। अब मुझे बोलो बेटा यहाँ पे दोनों शौक रखने वाले या दोनों में से एक शौक रखने वाले अगर अपन तलबा निकालें तो सिर्फ इनका प्लस करना पड़ेगा क्या, बराबर। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव एट लीस्ट वन ऑफ द हॉबी। उर्दू वाले कैसा लिखेंगे बेटा, तलबा की तादाद जो दोनों में से कम दोनों में से एक हॉबी रखते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, 20 प्लस 110 प्लस 10, तो 20, 130 प्लस 10 बोले तो कितना हो जाएंगे बेटा, 140 हो जाएंगे। मतलब ऐसे 140 तलबा है जिसको दोनों में से एक पसंद है, बराबर। अब उसके बाद टोटल तलबा कितने हैं बेटा अपने पास, 220 है। 220 में से 140 ऐसे हैं जिसको या तो पहाड़ चढ़ना या तो तारे गिनना पसंद है, मतलब बचे वालों को कुछ भी पसंद नहीं है।
तो मैं ऐसा लिख सकता है कि बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट हैव एनी वन ऑफ द हॉबी। मतलब क्या बेटा, उर्दू वाले कैसा लिखे बेटा, उन तलबा की तादाद जिसे ना तो पहाड़ चढ़ना पसंद है और ना ही तारे गिनना पसंद है, इज इक्वल टू टोटल कितने हैं बेटा 220, जिसमें से पहाड़ और तारे वाले कौन है यहाँ 140। अब 220 में से अगर अपन 140 मनफी करें तो तुम्हारे पास कितना आने वाला है बेटा 140 माइनस करो, चलो 0, 8 और 0 चाहता, मतलब टोटल कितने हो रहे बेटा 80 हो रहे। अब ये होने के बाद तुम डायग्राम पे से देख के बोल सकते, मुझे बोलो बेटा सिर्फ पहाड़ चलने वाले कितने हैं 20, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैज ओनली हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग इज इक्वल टू, ऑब्वियसली क्या आने वाला है बेटा सिर्फ 20 आने वाला है भाई, बराबर। मतलब ऐसे तलबा की तादाद जिसे सिर्फ पहाड़ चढ़ना है वो कितने हो गए 20। सेम पैटर्न में ऐसे स्टूडेंट हु हैज ओनली हॉबी ऑफ, क्या आएगा बेटा यहां स्काई वॉचिंग इज इक्वल टू सिंपल 10 आने वाला है क्या भैया। तो ये टाइप में तुम्हारा जवाब है, ऐसे तलबा की तादाद जिसे सिर्फ पहाड़ चढ़ना है वो 20 है, और ऐसे तलबा की तादाद जिसे सिर्फ क्या बोलेंगे तारे गिनना है वो कितने हैं 10 हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है।